अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ बहुत ही अहम ममालिक के प्रोसेस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त इन ममालिक के बारे में पूछ रहे होते हैं। इनमें यूके, कनाडा, नीदरलैंड, स्पेन और साउथ अफ्रीका। तो आज इन ममालिक के प्रोसेस टाइम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के। तो कनाडा का आपको बताता चलूं कि पेंडेमिक के वक्त कनाडा की तरफ से बहुत ही लेट डिसीज़न आ रहे थे, और तकरीबन 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी इनके डिसीज़न नहीं आ रहे थे। तो अब जब से दोबारा कनाडा ने अपनी एम्बेसी ओपन की है, तो अब इन्होंने थोड़ा फास्ट रिप्लाई देना शुरू कर दिया है। तो अब जो है, पुराने केसेस तो अभी भी लोगों को वसूल नहीं हो रहे हैं। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनके आंसर लोगों को आए हैं। लेकिन न्यू केसेस में कनाडा ने खुद ऐलान भी किया था कि अब हम 19 दिन के अंदर, यानी कि 19 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई दे देंगे। और अब कुछ दोस्तों को रिप्लाई आया भी है, जो कि 19 डेज़, 20 डेज़ में रिप्लाई आया है। कुछ दोस्तों को 1 मंथ या 35 डेज़ लगे हैं। तो इसलिए अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या फिर आप करना चाहते हैं, तो आप 19 दिन में आपको रिप्लाई ईज़िली आ जाएगा। और अब बात करते हैं यूके की। पेंडेमिक के वक्त में जिन दोस्तों ने यूके के वीज़े अप्लाई किए हुए थे, तो उनको आंसर नहीं आए थे। तो काफ़ी सारे दोस्तों के पासपोर्ट यूके एम्बेसी ने अपने पास रख लिए थे कि जब दोबारा हम अपनी एम्बेसी रीओपन करेंगे और पाकिस्तान में अपनी वीज़ा सर्विस बहाल करेंगे, तो आपको हम रिप्लाई कर देंगे। तो अब जो है, पुराने दोस्त जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, उन दोस्तों को रिप्लाई आना शुरू हो चुका है, और काफ़ी सारे दोस्तों के वीज़ा लग भी रहे हैं। और अगर न्यू दोस्तों की बात की जाए, तो न्यू दोस्तों में से यूके एम्बेसी की तरफ से बताया गया था कि हम तकरीबन 15 टू 20 डेज़ में रिप्लाई कर देंगे, ज़्यादा 1 मंथ में रिप्लाई कर देंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि पुराने केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो उन केसेस को रिप्लाई दिया जा रहा है। और आने वाले वक्त में उम्मीद यही की जा रही है कि यूके की तरफ से भी 15 टू 20 डेज़ में रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अब बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड जो कि बहुत ही अहम शेंजन कंट्री है, और पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी तादाद में नीदरलैंड के वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। और नीदरलैंड के अगर प्रोसेस टाइम की बात की जाए, तो तकरीबन 15 डेज़ के अंदर अंदर कुछ दोस्तों को रिप्लाई आ रहा है। ये उन दोस्तों को रिप्लाई आ रहा है जिनको पॉजिटिव आंसर दिया जा रहा है, मतलब कि इनके वीज़े लग कर आ रहे हैं। और अगर इसके अलावा बात की जाए, तो कुछ दोस्तों के तकरीबन 40 डेज़ भी हो चुके हैं, 35 डेज़ भी हो चुके हैं, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं आया है। तो इसमें देखा यही जा रहा है कि ज़्यादातर जो नेगेटिव रिस्पांस हैं, यानी कि जिन दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं, इनको बहुत ही लेट डिसीज़न दिया जा रहा है, बहुत लेट आंसर इनको दिया जा रहा है। तो कुछ दोस्तों का देखा गया है जिनको 20 से 25 दिन में रिफ्यूज़ल मिला है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों को यही देखा गया है कि तकरीबन इनको 35 टू 40 डेज़ भी लग गए हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका का अगर प्रोसेस टाइम देखा जाए, तो साउथ अफ्रीका काफ़ी लेट डिसीज़न देता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पूरे वीक जो है वो काम नहीं करता। जैसे दूसरी एम्बेसीज हैं, स्पेन, नीदरलैंड, वो हफ्ता और इतवार ऑफ़ करते हैं। उसके अलावा 5 डे इनके वर्किंग डेज़ होते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर इनकी एम्बेसी में सिर्फ 3 दिन ही काम होता है, यानी कि एक दिन काम होता है, एक दिन छुट्टी होती है। जैसे मंडे को अगर वर्किंग डे है, तो ट्यूसडे को काम नहीं होगा, फिर वेडनेसडे को होगा,
तो इस तरह सिर्फ 3 दिन काम होता है, तो इसलिए इनका बहुत ही ज़्यादा लेट डिसीज़न आता है। और अब तकरीबन 45 टू 60 डेज़ में इनकी तरफ से रिप्लाई आ रहा है, आंसर आ रहा है। कुछ केसेस में देखा गया है जो कि 30 टू 40 डेज़ में आया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 45 टू 60 डेज़ में रिप्लाई आ रहा है। और अगर आपने साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपके भी चांसेस यही हैं कि 45 टू 60 डेज़ में आपको रिप्लाई आ जाएगा। और अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन जो कि पाकिस्तानियों का बहुत ही हार्ट फेवरेट मुल्क है, और शेंजन जोन में से सबसे पहले स्पेन ने ही पाकिस्तान में अपनी वीज़ा सर्विस बहाल की थी। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में स्पेन वीज़ा अप्लाई किया। इसकी वजह यही थी कि स्पेन वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले अपनी वीज़ा सर्विस बहाल की थी। तो इस वजह से पाकिस्तानियों ने स्पेन के वीज़े अप्लाई करना शुरू किए थे। तो उसके बाद अब तक स्पेन के वीज़े बहुत बड़ी तादाद में अप्लाई हो रहे हैं। हालांकि अगर आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इनकी 3 से 4 दिन के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी। और अब जो है अब वेट करना पड़ता है, अब बुकिंग नहीं मिलती है। अब लास्ट टाइम अक्टूबर के अंदर जब स्पेन एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट ओपन की गई थी तो तकरीबन 25 से 35 मिनट के अंदर अंदर इनकी अपॉइंटमेंट फुल हो गई थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इस वक्त भी नवंबर तक इनकी अपॉइंटमेंट फुल है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और अगर स्पेन एम्बेसी की तरफ से प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो स्पेन की तरफ से बहुत ज़्यादा लेट डिसीज़न आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इनके 1 मंथ पहले एम्बेसडर्स चेंज हुए थे, और चेंज होने की वजह से इनके लेट डिसीज़न आना शुरू हो गए थे। हालांकि इनके पहले भी तकरीबन 45 टू 50 डेज़ में डिसीज़न आ रहे थे, लेकिन ये एम्बेसडर्स चेंज होने के बाद इनके डिसीज़न मज़ीद लेट हो गए। और अब अगर आपको 35 टू 40 डेज़ या 45 डेज़ में अगर रिप्लाई आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका 95% वीज़ा होगा। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को 45 डेज़ के बाद यानी कि 55-60 डेज़ में डिसीज़न आ रहा है। इसलिए आपको भी स्पेन एम्बेसी की तरफ से 60 डेज़ या 70 डेज़ भी लग सकते हैं। तो अगर तो इतना लेट अगर आपका डिसीज़न आ रहा है तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस कम हैं। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो ये अपडेट थी, और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।